अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो खास तौर पे उन दोस्तों के लिए है जो अपने घर के बिजली का काम खुद करना चाहते हैं, हाउस वायरिंग का काम सीखना चाहते हैं, हर तरह की बोर्ड की कनेक्शन सीखना चाहते हैं। उन दोस्तों के लिए आज की ये वीडियो बहुत अहम है। आज मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकल तरीके से और डायग्राम के जरिए बोर्ड की वायरिंग का पूरा तरीका सिखाने जा रहा हूँ। इस 10 मिनट की वीडियो को देखने के बाद आपको हर तरह के बोर्ड के कनेक्शन, उसकी वायरिंग और हाउस वायरिंग और पूरी बिजली के फिटिंग का पूरा जो लॉजिक है वो समझ में आ जाएगा। तो आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक देखें कि काम का पूरा तरीका आपको समझ में आ सके। और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक भी कर दें और अगर चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे हमारे पास कई टाइप के और कई साइज के बोर्ड रखे हुए हैं। हम बेसिक से इस काम को समझेंगे। जैसा कि ये 2 होल का बोर्ड है और यहाँ पे एक होल्डर, एक स्विच है, यानी एक स्विच से हमें इस होल्डर को ऑन करना है। ये सबसे छोटा बोर्ड है। इसके बाद हमारे पास ये बोर्ड है। यहाँ पे एक स्विच और 2 सॉकेट है। एक स्विच से ये दोनों सॉकेट ऑन होगा। और यहाँ पे हमारे पास 5 होल का बोर्ड है। इसमें 2 स्विच, 2 सॉकेट और एक होल्डर है। बोर्ड की वायरिंग समझने से पहले हमें इस बात को समझना होगा कि हमारी ये बिजली वर्क कैसे करती है। जैसा कि हमारे पास एक टेस्ट लैम्प है, एक होल्डर है, उसमें हमने एक बल्ब लगाया हुआ है। हमारे पास जो बिजली आती है उसमें 2 तारें होती है, एक न्यूट्रल और फेज। और किसी चीज को भी चलाने के लिए हमें न्यूट्रल फेज दोनों ही देना होता है। अगर हम सिर्फ फेज देंगे इस बल्ब को तो ये नहीं चलेगा, इसके लिए हमें न्यूट्रल भी देनी होगी। और सिर्फ न्यूट्रल देने से भी ये नहीं चलेगा, उसके लिए हमें फेज देना होगा। तो किसी भी चीज को, बिजली की चीज को चलाने के लिए हमें न्यूट्रल फेज दोनों देना होता है। अब इसी चीज को हमें समझना है कि इसे हम कैसे न्यूट्रल फेज देंगे। इस बात को हम पहले डायग्राम में समझते हैं। यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से एक डायग्राम बनाया है कि आप दोस्तों को आसानी से समझ में आ जाए। ये देखें, ये होल्डर है और ये बल्ब है। ये मैंने होल्डर का शेप बनाया हुआ है। ये हमारे पास जो है ये 2 वायर हैं। तो इस वायर में हमें एक ये न्यूट्रल देना है और एक फेज देना है। न्यूट्रल फेज जैसे ही इस बल्ब को मिलेगा ये ऑन हो जाएगा। अब इसी चीज को हमने थोड़ा सा बढ़ाया है, इसमें एक स्विच लगा दिया। जैसा कि यहाँ पे आप इस बोर्ड को देख सकते हैं, इसमें एक होल्डर लगा हुआ है, एक स्विच है। तो अब हमें क्या करना है, इसका आप तरीकेकार देख लें। यहाँ से बिलफर्ज हमने यहाँ पे इसको न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया। अब देखें, बल्ब को हमने डायरेक्ट न्यूट्रल दे दिया, इसको न्यूट्रल पहुंच गया है, लेकिन ये बल्ब ऑन नहीं होगा। इसके लिए हमें इसे फेज देना होगा। फेज को हमें बटन से कंट्रोल करना है। तो फेज की वायर हम पहले यहाँ से ले जाके स्विच में देंगे और स्विच से निकाल के हम यहाँ पे दे देंगे। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं ये फेज जाके यहाँ पे इस पतरी से मिलने की वजह से यहाँ पे पहुंच जाता है। तो हमारे ये लाइट ऑन हो जाता है। और जैसे ही हम बटन को ऑफ करते हैं, अब जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं ये कट लगा हुआ है, तो हमारा ये पतरी यहाँ से हट जाता है और ये इसमें से फेज खत्म होने की वजह से हमारा जो बल्ब है वो बंद हो जाता है। तो उम्मीद है आप काफी हद तक समझ गए होंगे। जितने भी हमारे स्विच सॉकेट होते हैं सबका कनेक्शन इसी तरह ही होता है। आप 2 होल के बोर्ड का कनेक्शन समझ जाते हैं तो आप ये समझ लें आपने हर तरह का बोर्ड का कनेक्शन समझ लिया है। चाहे इसमें आप 10 बटन लगा लें, 20 बटन लगा लें, 50 बटन लगा लें, सबके कनेक्शन इसी तरह ही होते हैं। न्यूट्रल सबको दे दिया जाता है और फेज बटन से कंट्रोल होता है। फेज जब हम बटन से कंट्रोल करके इसे देते हैं तो जैसे ही हम बटन को ऑन करते हैं फेज यहाँ पे पहुंच जाता है और हमारा बल्ब ऑन हो जाता है। जैसा कि ये 3 होल का बोर्ड है तो अब हम इसकी वायरिंग को समझते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैंने ये स्विच बनाया है और ये 2 सॉकेट का शेप बनाया है। अब हमें क्या करना है, सॉकेट को न्यूट्रल दे देना है। बिजली की फिटिंग का लॉजिक यही है कि हर चीज को हम न्यूट्रल दे देते हैं और फेज बटन से कंट्रोल होता है। अब ये देखें, हमने दोनों सॉकेट को न्यूट्रल दे दिया है। यहाँ पे न्यूट्रल है। फेज हम यहाँ से लाएंगे और लाकर बटन में दे देंगे। फेज की एक तार आगे बटन में चली जाती है। अब बटन 10 हो तो 10 बटन को एक साथ शार्ट करके उसमें एक फेज की वायर दे दी जाती है, तो सारे बटनों में लाइन चली जाती है। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास एक ही बटन है तो फेज का वायर हमने यहाँ पे दे दिया है और यहाँ से हम स्विच के दूसरे साइड से हम लाके इस सॉकेट में दे देंगे और यहीं से दूसरे सॉकेट में दे देंगे। जैसे ही हम बटन को ऑन करेंगे फेज यहाँ से इस पतरी से शार्ट होने के बाद इन दोनों सॉकेट में चला जाएगा और हमारे इन दोनों सॉकेट में लाइन आ जाएगा। इस सॉकेट से हम जो भी मोटर चलाना चाहें या बल्ब चलाना चाहें या पंखे चलाना चाहें, जो भी चलाना चाहें वो चलने लगेगा। बिल्कुल ही आसान और सिंपल सा कनेक्शन होता है बोर्ड का। सिर्फ समझ में नहीं आने की वजह से ये हमें मुश्किल लगता है। मिसाल के तौर पे एक बोर्ड से 10 बल्ब कंट्रोल किए जा रहे हैं तो उस बोर्ड में 10 स्विच होंगे और 10 वायर होगी अलग से, जो हमें देखने में बहुत ज्यादा लगेगी।
ये आप समझ लें कि फेस एक ही होता है, न्यूट्रल एक ही होता है। न्यूट्रल हम सबको डायरेक्ट पहुंचा देते हैं, फेस लाके हम बटन में दे देते हैं और बटन ऑन होने की सूरत में वो फेस जिस चीज को हम चलाना चाहें उस चीज में पहुंचता है। तो ये 3 होल का बोर्ड भी क्लियर हो गया। अब आते हैं 5 होल की बोर्ड की तरफ। इस 5 होल के बोर्ड में एक होल्डर, 2 स्विच और 2 सॉकेट है। जैसा कि हमने यहाँ पे 5 होल का बोर्ड का एक डायग्राम बनाया है, यहाँ पे जैसा कि ये 2 स्विच मैंने बनाए हैं, ये होल्डर है और ये 2 सॉकेट है। जो ये कट लगा हुआ है यहाँ पे, ये स्विच है, ये होल्डर है, ये 2 सॉकेट है। अब हमें ये समझना है कि हमें सबसे पहले क्या करना है। तो होल्डर है और ये सॉकेट है और ये सॉकेट है, तो इन तीनों को हमें सबसे पहले न्यूट्रल देना है। जैसा कि इन तीनों को न्यूट्रल पहुंच गया है, अब सिर्फ हमें फेस की वायर पहुंचानी है, जो कि बिल्कुल ही इजी है। फेस की वायर लाके हम यहां से एक बटन में देंगे, एक बटन के जरिए इन दोनों बटन को शॉर्ट कर देंगे। मैंने आपको समझाने के हिसाब से तार को यहां से घुमाया है कि आपको आसानी से समझ में आ सके। बटन के आप नीचे वाले पॉइंट में भी फेस की तार लगा सकते हैं, ऊपर वाले पॉइंट में भी फेस की तार लगा सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं होता। जैसा कि आप स्विच देख रहे हैं, तो ये स्विच में आप फेस की तार पहले यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं, कोई भी इसमें इशू नहीं है। लेकिन सही तरीका यही है कि फेस की वायर नीचे लगाई जाए, ऊपर से लाइन आके यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है, जो हमारी हाफ पॉइंट होती है। तो यहाँ पे जैसा कि मैं आपको समझाने के लिए डायग्राम में बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ से फेस की वायर लाके इन दोनों स्विच में दे दी है, और स्विच से यहाँ से हमारा एक फेस की वायर यहाँ पे इस होल्डर में चली जाएगी और इस बटन के जरिए इन दोनों सॉकेट में, यानी एक ही स्विच से दोनों सॉकेट ऑन होंगे। यहाँ पे हमने दोनों स्विच में फेस की वायर पहुंचा दी है। अब हम जैसे ही बटन को ऑन करेंगे, इसमें लगी हुई जो चीज होगी वो चल पड़ेगी। जैसा कि हमने यहाँ से सॉकेट में सप्लाई दे दिया है और स्विच के दूसरे साइड से यहाँ पे होल्डर को सप्लाई दिया है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, हमारा होल्डर में लगा हुआ बल्ब ऑन हो जाएगा और यहाँ पे लगा हुआ फैन या मोटर चल पड़ेगी। उम्मीद है दोस्तों आप बोर्ड की वायरिंग और इसके कनेक्शन काफी हद तक समझ गए होंगे। अब हम प्रैक्टिकल में इसके कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इस छोटे से बोर्ड के कनेक्शन को समझेंगे। यहाँ पे एक स्विच और एक सॉकेट है, तो हमें सीधा सीधा होल्डर में न्यूट्रल दे देना है और स्विच में फेस दे देना है, और उसके बाद यहाँ से बटन को यहाँ शॉर्ट कर देना है। बस ये इतना सा काम है। न्यूट्रल हमेशा डायरेक्ट दिया जाता है और फेस बटन से कंट्रोल होकर जाता है। बिजली में माइनस प्लस का कोई इश्यू नहीं होता है। अगर आप होल्डर में फेस दे देते हैं और स्विच में न्यूट्रल दे देते हैं, उससे भी कोई मसला नहीं होता है। आपका सामान वैसे ही चलेगा जैसे सीधा लगाने से चलता है। लेकिन सही तरीका ये है कि स्विच को फेस दिया जाए कि जब हम स्विच को ऑफ कर दें तो फिर करंट लगने का खतरा नहीं होता है। स्विच ऑफ हो जाएगी तो फेस खत्म हो जाएगा, और किसी तरह से गलती से अगर होल्डर में हाथ टच हो जाता है तो न्यूट्रल से करंट नहीं लगता है। तो यहाँ पे हम लाके एक ब्लैक वायर यहाँ पे लगा देते हैं और स्विच में हम यहाँ पे एक फेस दे देते हैं। हमने स्विच में फेस दे दिया है, होल्डर में न्यूट्रल दे दिया है, लेकिन अगर अभी हम इसे चलाएंगे ये ऑन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से ये कनेक्ट नहीं है, होल्डर कनेक्ट नहीं है बटन से। तो बटन से कनेक्ट करने के लिए एक छोटा सा वायर का हमें जंपर देना होगा। ये हमारे पास एक छोटा सा वायर का पीस है, तो यहाँ पे हम इसे इस तरह से कनेक्ट करेंगे। जो चीज मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, सेम वही चीज यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। यहाँ हमने होल्डर में न्यूट्रल दिया है, स्विच में फेस दिया है। अब जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, ये पतरियां आपस में शॉर्ट होगी और यहाँ से करंट यहाँ पे चली जाएगी और हमारा ये बल्ब ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से इसका वर्किंग होता है। अब हम इस बोर्ड के कनेक्शन को समझते हैं। इस बोर्ड का कनेक्शन भी बिल्कुल इसी तरह ही है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क होता है। इस बोर्ड में 2 सॉकेट और एक स्विच है। इस एक स्विच से इन दोनों सॉकेट को चलाना है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है, इन दोनों सॉकेट को शॉर्ट करना है। यहाँ से भी आपस में शॉर्ट कर देना है और यहाँ से भी आपस में शॉर्ट कर देना है। दोस्तों जैसा कि हमने इन दोनों सॉकेट को शॉर्ट कर दिया है, यहाँ की सॉकेट यहाँ से शॉर्ट हो गई है और यहाँ से यहाँ हमने शॉर्ट कर दिया है। अब हमें न्यूट्रल फेस पहुंचाना है इसे। जैसा कि यहाँ पे लाके हम किसी भी एक साइड पे न्यूट्रल दे देंगे। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ का स्क्रू लूज किया, सॉकेट में न्यूट्रल दिया, स्क्रू को टाइट कर दिया। फेस की वायर हम यहाँ स्विच में दे देंगे।
और सॉकेट से यहाँ से फैस हम निकाल के यहाँ देंगे। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि फैस आप नीचे दें या ऊपर दें, इसका कोई इशू नहीं होता है, बटन एक ही तरीके से काम करती है। आप फैस की वायर ऊपर लगाएंगे तो भी वर्क वैसे ही होगा जैसा नीचे लगाने से होगा। हमें वायरिंग को देखना पड़ता है कि हमें तार घुमाने में कहाँ से सहूलत हो रही है। जैसा कि यहाँ पे हम फैस की वायर ऊपर ले जाएंगे, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे स्विच में ऊपर के साइड पे कनेक्शन किया है, फैस का डायरेक्ट वायर यहाँ लगाया है, क्योंकि हमें यहाँ से कनेक्शन करने में सहूलत हो रही है। यहाँ न्यूट्रल हो गया और यहाँ पे फैज हो गया। यहाँ से हम यहाँ पे शार्ट कर देंगे। यहाँ पे स्विच को हमें इस तरह से एक वायर लगा देना है और इसी वायर को हम यहाँ पे दे देंगे। इस वायर को हम यहाँ दे या यहाँ दे, बात एक ही होगा, करंट इन दोनों को पहुंचेगा। तो हम नजदीक में देंगे जहाँ से हमें सहूलत हो। ये तार का पीस भी हम छोटा काटेंगे। यहाँ पे मैंने बड़ा वायर काटा है जल्दी में, इस वायर के पीस को भी हमें छोटा काटना है। तो यहाँ से जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, फैस जो है यहाँ पे इन दोनों में पहुंच जाएगी और न्यूट्रल इसको ऑलरेडी मिला हुआ है। तो इस तरह से इस बोर्ड का कनेक्शन होगा। जितनी भी बिजली की फिटिंग होती है, चाहे वो ओपन फिटिंग हो या अंडरग्राउंड फिटिंग हो, उसका लॉजिक यही होता है, ट्रिक यही होता है। हम न्यूट्रल सबको पहुंचा देते हैं, फैस जो है बटन से कंट्रोल होकर सबको मिलता है। तो ये 3 होल का बोर्ड का कनेक्शन भी क्लियर हो गया। अब हम इस बोर्ड के कनेक्शन को समझेंगे। दोस्तों, इस बोर्ड के कनेक्शन को करने के लिए इसी तरह ही हमें करना है। सबसे पहले इन दोनों सॉकेट को एक दूसरे से शार्ट करना है और यहाँ पे जैसा कि हम इस बटन को भी शार्ट करेंगे, तो पहले हम इन सॉकेट को शार्ट कर लेते हैं। यहाँ वाली सॉकेट इससे हमने शार्ट कर दिया है, इसको इससे कनेक्ट कर दिया है। जितने भी सॉकेट और स्विच ज्यादा होंगे सबको इसी तरह ही आपस में कनेक्ट करने होते हैं। जैसा कि ये 2 स्विच है, तो इन दोनों स्विच को भी हमें आपस में कनेक्ट करना है। आप इस बात को समझ लें कि न्यूट्रल फेस हर चीज को देनी होती है। अब हमारे पास स्विच ज्यादा है तो सारे स्विच को आपस में शार्ट करेंगे, सॉकेट ज्यादा है तो सारा सॉकेट को आपस में शार्ट करेंगे। एक दूसरे में सबको कनेक्ट करने के बाद हम एक फेस लाके यहाँ पे देंगे और सारे स्विच को फेस पहुंच जाएगा। इसी तरह ही हम एक न्यूट्रल लाके यहाँ पे देंगे, इस दोनों सॉकेट में न्यूट्रल पहुंच जाएगा। अब जैसा कि हमने इन दोनों सॉकेट को आपस में कनेक्ट कर दिया है और इधर से भी कनेक्ट कर दिया है, यहाँ दोनों स्विच को आपस में कनेक्ट कर दिया है। अब हमें फेस लाके यहाँ पे दे देना है और यहाँ पे देखें ये होल्डर है, तो इसमें भी हमें न्यूट्रल देना है। इसके लिए हमें एक बार यहाँ से यहाँ पहुंचाना पड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि हमने न्यूट्रल के लिए होल्डर में एक वायर लगा दिया है और दोनों सॉकेट में लगा दिया, ये तीनों आपस में कनेक्ट है। होल्डर, सॉकेट और ये सॉकेट, ये तीनों आपस में कनेक्ट हैं और यहाँ पे दोनों स्विच हमने आपस में कनेक्ट किया है। अब फेस की एक वायर आगे यहाँ लग जाएगी, जिसकी वजह से दोनों बटन में फेस चली जाएगी और यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर देंगे, यानी इस पॉइंट से हम तार निकाल के यहाँ लगा देंगे, इस पॉइंट से तार निकाल के यहाँ लगा देंगे। जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे, हमारे इन दोनों सॉकेट में करंट पहुंच जाएगा और जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से करंट यहाँ पहुंचेगा और हमारा इसमें लगा हुआ बल्ब ऑन हो जाएगा। दोस्तों, जल्दी जल्दी में तार थोड़ी बड़ी छोटी आपको नजर आ रही होगी, तो आप समझ चुके होंगे कि ये यहाँ से बटन से इन दोनों को सॉकेट को सप्लाई दिया जा रहा है और इस बटन से इस होल्डर को सप्लाई दिया जा रहा है। और जैसा कि न्यूट्रल हमने इन तीनों को पहुंचा दिया है। अब न्यूट्रल की मेन वायर हम लाके किसी भी जगह पे हम लगा देंगे। न्यूट्रल की मेन वायर आप यहाँ लगाएं या फिर यहाँ लगाएं, कहीं भी आप लगा सकते हैं। तो जहां आपको सहूलत लगे, तार आसानी से लग जाए, वहां पे आप लगा सकते हैं। फेस की वायर लाके हमें इस स्विच में देना है। स्विच को हमने जैसा कि स्टार्ट किया हुआ है, आपस में कनेक्ट किया हुआ है, तो इसे हम इस तरह से यहाँ पे स्क्रू को खोल के यहाँ पे हम फेस की वायर अटैच कर देंगे और इसे हम इस साइड पे लगाएं या इस साइड पे लगाएं, एक ही बात है। दोस्तों, उम्मीद है आप बोर्ड के कनेक्शन और बोर्ड की वायरिंग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। न्यूट्रल हमने इन दोनों सॉकेट में दिया है और यहाँ से कनेक्ट करके इस होल्डर में दिया है और फेस लाके इन दोनों बटनों में कनेक्ट कर दिया है और इस बटन से इन दोनों सॉकेट में फेस जाएगा और इस बटन से इस होल्डर में फेस जाएगा। अब मैं इसे चला के चेक करके आपको दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि हमने इस बोर्ड को आर्जी तौर पे लाइन दे दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 220 की सप्लाई है। आपने ये काम बहुत ही संभल के करना है। जब भी बिजली काम किया करें, पूरी लाइन को ऑफ करके किया करें।
और चप्पल पहन के लकड़ी के टेबल पे बैठ के काम किया करें। बिजली के काम में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है, हमेशा हाजिर दिमाग से काम किया करें। ये स्विच इस होल्डर से कनेक्ट है, तो हमने यहाँ से जैसे ही ऑन किया ये बल्ब ऑन हो गया, और स्विच को जब हम ऑफ करेंगे बल्ब ऑफ हो जाएगी। और इस स्विच से ये दोनों सॉकेट कंट्रोल हो रहे हैं। यहाँ से जब हम स्विच को ऑन करेंगे इन दोनों सॉकेट में करंट पहुंच जाएगा। ये आप देख सकते हैं, स्विच को ऑफ करेंगे ये ऑफ हो जाएगा। और ये देखें यहाँ पे जैसा कि ये दोनों आपस में कनेक्ट है, इस वायर को हम यहाँ भी लगाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा, यहाँ भी लगाएंगे तो भी ऑन होगा। और इस वायर को हम यहाँ लगाएं तो भी ये बल्ब ऑन होगा, यहाँ लगाएं तो भी ऑन होगा। ये नीचे वाला हिस्सा फेस है और ऊपर वाला हिस्सा न्यूट्रल है। और यहाँ जैसे ही हम स्विच को ऑफ करेंगे हमारा ये बल्ब बंद हो जाएगा। दोस्तों, इस पूरे कनेक्शन को अगर आपने अपने दिमाग में बैठा लिया तो जितने भी तरह के बोर्ड होंगे उन सब बोर्ड को आप आसानी से बना सकते हैं। मेरी ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, मुझे इस बोर्ड का भी कनेक्शन आप दोस्तों को समझाना था, इस बोर्ड में भी ये कनेक्शन करके आपको दिखाना था, लेकिन वक्त की कमी होने की वजह से मैं अपनी वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह के बोर्ड की कनेक्शन कैसे होते हैं और किस तरह से लाइट और फैन की वायर लाके हम बोर्ड में कनेक्ट करते हैं। सो फाइनली दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।